एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है 31 मार्च का और आज है नवरात्रि का दूसरा दिन। तो आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और कल से जो है नवरात्रि स्टार्ट हो गई है और मैं अभी अपने मायके में ही हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी मैं रास्ते में हूँ। हम सब कहीं जा रहे हैं, हम सब यानी कि मायके की फैमिली। तो मम्मी को छोड़ करके बाकी घर के सारे लोग जा रहे हैं और हम सभी जा रहे हैं मैहर माँ शारदा के दर्शन करने। और मेरे भतीजे का मुंडन भी होगा वहीं पर। तो मैंने आप सभी को बताया था पिछले वाले वीडियो में कि घर पे कोई आने वाले हैं। तो घर पे आने वाले थे मेरे भैया भाभी, छोटे वाले भैया भाभी जो कि बाहर रहते हैं, और उनको आना था। अचानक से 1-2 दिन पहले ही ये प्लान बन गया कि बाबू का मुंडन करवा देते हैं, क्योंकि मैं आई हुई थी उस टाइम पे। और जब भी मुंडन वगैरह होता है ना, तो बुआ का होना ज़रूरी होता है। तो बहुत मतलब ऐसा मुश्किल हो जाता है ना, फिर कभी हमें टाइम नहीं है, कभी उनको टाइम नहीं है। तो इसी वजह से जैसे मैं आई हुई थी तो अचानक से प्लान बन गया कि बाबू का मुंडन करवा देते हैं, क्योंकि आप आई हुई हैं। तो फिर 2 दिन में अचानक से प्लान बन गया। बस यहाँ पर हम लोग चल दिए हैं मैहर के लिए। और रीवा से जो है मैहर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 2 घंटे का रास्ता है। मतलब 2 घंटे में आराम से पहुँच जाते हैं। तो बहुत सारे लोग थे, एक और गाड़ी थी तो उसमें भी बहुत सारे लोग थे। सबको मैं नहीं दिखा पाई क्योंकि सब लोग आगे पीछे करके थे, एक साथ नहीं थे। देखिए यहाँ पर हम लोग पहुँच गए हैं मैहर में। और नवरात्रि का टाइम है तो यहाँ पर भीड़ भी बहुत ज़्यादा रहती है। हमेशा ही यहाँ भीड़ रहती है, लेकिन नवरात्रि के टाइम पे सबसे ज़्यादा रहती है भीड़, क्योंकि माँ शारदा का मंदिर है ये। तो यहाँ हम लोग पहुँच गए थे और इसके बाद जो है जहाँ पे प्रसाद वगैरह लेते हैं ना, वहाँ प्रसाद लिए और उसी जगह पे जूते चप्पल जो भी हैं उतार करके रख देते हैं। इसके बाद फिर हम लोग जाएंगे मंदिर। और मंदिर पहुंचने के लिए 2 रास्ते हैं। एक तो है सीढ़ियों से होकर के जाना, जिसमें 1100 सीढ़ियां हैं, और एक रास्ता है कि रोपवे से जा सकते हैं। तो रोपवे में इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि सब मतलब बहुत ज़्यादा, उसमें तो शायद लाइन में लगने पर ही 3 से 4 घंटे निकल जाते। तो सबसे पहले टिकट कटवाने के लिए लाइन, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। उसके बाद रोपवे की जो लाइन थी ना, उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग सीढ़ियों से हो कर के चलते हैं। और वैसे भी बाबू का मुंडन होना है तो सबसे पहले मंदिर घुमा करके उसको दर्शन करवा करके माता रानी का आशीर्वाद ले करके, और फिर इसके बाद मुंडन होगा। तो अभी यहाँ पर हम लोग चले गए हैं मंदिर चले गए हैं। सीढ़ियों से हो कर के गए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी। एक एक जो सीढ़ियों का स्टेप है ना, एक एक कदम रख रहे थे हम लोग और रुक रुक करके जा रहे थे, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। और भीड़ होने के कारण फिर समय भी बहुत ज़्यादा लग गया। तो 2.5-3 घंटे में हम लोग मंदिर पहुँचे, वहाँ पर दर्शन किए। और दर्शन करने के बाद जो है हम लोग पीछे के रास्ते से हो कर के नीचे आ गए हैं। वहाँ पर भी ज़्यादा देर बैठने नहीं दिया जाता, क्योंकि जगह थोड़ा कम है, और जब ज़्यादा भीड़ रहती है तब तो और भी ज़्यादा नहीं बैठने दिया जाता है। तो बस थोड़ा सा बैठे 2 मिनट, इसके बाद हम लोग वहाँ से होकर के चले आए हैं नीचे। और जाते समय तो बिल्कुल पता नहीं चला, सब लोग बातें करते करते धीरे धीरे चले गए थे। लेकिन जब हम लोग वापस आए ना, तो पैर काँप रहे थे, जैसे कि पैर में बिल्कुल भी जान नहीं है और अंदर से पैर थर 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 ऐसे करके काँप रहा था। तो उस टाइम पे समझ में आया कि हाँ, इतनी सीढ़ियाँ हम लोग चढ़ कर के गए हैं। तो बस यहाँ पर हम लोग आ गए थे नीचे, मतलब इस टाइम पे आ ही रहे थे। और जब नीचे आए हैं तो उसके बाद फिर जहाँ पर मुंडन होता है ना, तो वहाँ पर वो सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि वहाँ टिकट वगैरह लिया जाता है जिसको मुंडन करवाना होता है। और ये सब कुछ करने के बाद जो है फिर मुंडन होता है। और यहाँ की सारी व्यवस्था बहुत अच्छी है। और मतलब मैं तो कई बार यहाँ पे आ चुकी हूँ मैहर में, बचपन से लेकर के लगभग 4 से 5 बार हो चुके हैं मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर। और आप लोग बताइएगा, आप लोग मैहर आए हैं या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए हम लोग आ चुके थे नीचे, और यहाँ पर मुंडन का जो भी कार्यक्रम है वो स्टार्ट हो गया था। तो मुंडन जब भी होता है उस टाइम पे आटे की लोई बनाई जाती है,
और उसी में जो भी बाबू का जो बाल निकलेगा ना वो उसी में रखा जाता है। और जो ये आटे की लोई है ना ये बुआ लेती है, यानी कि मैंने यहाँ पे ले रखा हुआ है। तो बस यहाँ पर जो है इसके कपड़े पहले चेंज किए गए, इसके बाद फिर यहाँ पर बाबू का जो है मुंडन होगा। और भीड़ इतनी ज़्यादा थी ना इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो ऐसे टाइम पे भीड़ यहाँ पे रहती है, नॉर्मली तो रहती है भीड़, लेकिन इतना नहीं रहती है। और जैसे नवरात्र का टाइम है या फिर जैसे मुंडन का जो मुहूर्त होता है जिस दिन का, उस दिन पे यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा थी, अगल बगल सब लोग ऐसे ही बैठे हुए थे। और बाबू ना बिल्कुल भी नहीं रोया था, क्योंकि सुबह से जैसे हम लोग निकले थे तो सारे बच्चे भूखे थे। तो उसने ना सुबह से कुछ भी नहीं खाया हुआ था, तो उसको बहुत ज़ोरों की लगी थी भूख। और उसके हाथ में ना लड्डू दे दिया गया था, तो वो लड्डू आराम से खा रहा था। और लड्डू खाते खाते इतना ज़्यादा व्यस्त था वो लड्डू खाने में कि जब तक उसका लड्डू ख़त्म हुआ तब तक जो है उसका मुंडन हो चुका था। तो कुछ इस तरीके से अभी यहाँ पे चल रहा है मुंडन का। और ये हम लोग घर से ही सारा कुछ लेकर के आए थे, जो हाथ में मैंने लिया हुआ है ना आटे की लोई, तो ये सारी व्यवस्था हम लोग घर से करके ही आए थे। और इस टाइम तक अभी किसी ने कुछ भी नहीं खाया था। अब ये था कि मुंडन हो जाए, इसके बाद फिर हम लोग चलेंगे तो खाना खाएंगे। और खाना हम लोग लेकर के गए थे ढेर सारा, तो जिस गाड़ी से हम लोग आए थे ना उसी में रखा हुआ था। तो वो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर में है। तो यहाँ का ये जो कार्यक्रम है ये हो जाएगा, इसके बाद फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे। और देखिए यहाँ मुझे मिला है गिफ्ट, बहुत ही प्यारी सी साड़ी भाभी ने मुझे दी है। और इसमें है गोल्ड का पेंडेंट, जो कि मैं बाद में दिखाऊंगी आपको, अभी मुझे टाइम नहीं मिला दिखाने को। मतलब इस वाले वीडियो में मैंने नहीं दिखाया है। इस साड़ी को मैं पहनूंगी तब मैं दिखाऊंगी। तो बस यहाँ पर मुझे मिल गया है गिफ्ट। और यहाँ बस मुंडन हो जाएगा, इसके बाद सब लोग पहले प्रसाद खाएंगे और फिर हम लोग निकलेंगे जाने के लिए। और इधर साइड में सब लोग बैठे हुए हैं, लेकिन चेहरा किसी का नहीं दिख रहा। मेरी भाभी हैं और मेरी 3 भाभी हैं, तो यहाँ पर तीनों भाभियाँ हैं। और एक बड़े पापा की बहू थी, तो वो भी थी। तो इधर साइड में बैठी थी सब लोग, जिनका चेहरा किसी का नहीं दिख रहा है। और ये वीडियो जो है अन्या शूट कर रही थी। तो वैसे भी बच्चे बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो बहुत मुश्किल से अन्या ने ये वीडियो शूट किया है। और चलिए मुंडन हो गया है। और बाबू ना बाद में फिर बहुत ज़्यादा रोने लगा था, पता नहीं इसको क्या हुआ कि बहुत ही ज़्यादा रो रहा था, परेशान कर रहा था। तो कुछ इस तरीके से हुआ मेरे भतीजे का मुंडन। और मतलब यहाँ आने का बिल्कुल भी प्लान नहीं था, अचानक से सारी चीज़ें हो गई। 2 दिन में सारी तैयारी हुई कि आ जाते हैं और मुंडन करवा लेते हैं। तो ये सब प्लानिंग जो है ना अचानक से हुई, और इसी वजह से मैं अभी यहाँ पर रुकी हुई हूँ। नहीं तो इससे पहले ही मैं यहाँ से चली जाती, क्योंकि बच्चों का जो है स्कूल भी खुलने वाला था। तो मैं भी यहाँ से जाने ही वाली थी, बस इसी काम के लिए मैं रुकी हुई थी। ये हो जाए तो इसके बाद फिर मैं यहाँ से जाऊँगी। इसके बाद हम लोग आ गए थे बाहर और बस थोड़ा सा इससे बातें कर रहे थे। तो बाबू ना बोलता बहुत अच्छा है, बहुत मीठा बोलता है, लेकिन ये बोलता बहुत कम है। मतलब इसको बार बार बोलो तो भी ये नहीं बोलेगा, जब इसकी मर्ज़ी होगी तभी ये बात करेगा। तो उससे मैं कुछ बोलना चाह रही थी, लेकिन वो बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा था, मुंह में हाथ रखा हुआ था। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग निकले थे लगभग 4:30 बजे। और निकलने के बाद फिर आधे घंटे की दूरी में हम लोग एक ढाबे में रुके थे, जहाँ पर हमने चाय पी थी। तो शाम का टाइम था और सबको चाय पीने का मन था, तो यहाँ पे हम लोग रुके हुए थे। और खाना तो सब लोगों ने पहले ही खा लिया था, जो हम घर से लेकर के गए थे, तो वो सब लोगों ने पहले ही खा लिया था। बस यहाँ पर चाय पियेंगे और चाय पीने के बाद फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे सीधा घर के लिए। और घर में थी सिर्फ मम्मी बची हुई थी, तो मम्मी नहीं आई थी क्योंकि उनके पैरों में बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, इस वजह से मम्मी नहीं आई थी। तो यहाँ से हम लोग निकलेंगे घर के लिए। और घर पहुँचे तो रात हो गई थी, 8 बज गए थे। और बहुत ज़्यादा हम लोग की हालत हो गई थी ख़राब, क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब सफ़र और ये सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ना, तो काफ़ी ज़्यादा बाद में थकान लग गई थी। घर पहुँचे और सो गए थे सीधा खाना खा करके। और उसके अगले दिन का ये वीडियो है, सुबह के टाइम का। ये लगभग 9 बजे का टाइम था, 1 तारीख का। ये 1 तारीख अप्रैल का दिन है। तो यहाँ पर ना सबके जाने की तैयारी हो गई थी।
मेरी जो भाभी आई थी उनको भी जाना था और उन्हीं के साथ में मैं भी जा रही हूँ, मैं और दोनों बच्चे। तो हम लोगों को अब यहाँ से निकलना था सुबह में ही। वैसे तो मैं सोच रही थी 1-2 दिन और रुक लेती, लेकिन अचानक से फिर ये हुआ कि नहीं चले जाते हैं, क्योंकि मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं थी, सासू माँ की। तो ये था कि वहाँ पे कोई नहीं है, दीदी बस थी, तो इसलिए मैं भी आ गई थी। और मुझे अब ससुराल जाना था क्योंकि यहाँ से थोड़ी ही दूर में है, और भाभी को भी आज ही जाना था, तो हम दोनों लोग साथ में ही निकल आए हैं। तो चलिए अब चलते हैं, यहाँ से विदा लेते हैं। और काफ़ी दिन हो गया, लगभग 10 दिन मैं यहाँ पर रुकी थी, और 10 दिन कैसे निकल गए बिल्कुल पता ही नहीं चला। और इस बार तो बच्चे भी रुके मेरे साथ, वरना इतने लंबे टाइम तक बच्चे नहीं रुके थे कभी भी। तो जैसे जब से इन लोग का स्कूल हुआ ना, तब से बच्चे इतने लंबे टाइम तक नहीं रुके, फिर चाहे वो छुट्टियों में ही क्यों ना आए, 1-2 दिन से ज़्यादा नहीं रुकते थे बच्चे। इस बार बच्चों ने भी खूब एंजॉय किया यहाँ पर, खूब मस्ती किए, बहुत खेले। और जो भी गांव की सारी चीज़ें होती हैं ना, वो सब बच्चों को मैंने दिखाया, सिखाया कि क्या चीज़ कैसे होती है। तो बस इसके बाद जो है 10 दिन बीत गए और मैं आ चुकी हूँ अपने घर, अपने ससुराल। यहाँ पर सब लोग आए थे, भाभी मुझे छोड़ने आई थी और थोड़ी देर के लिए रुकी थी वो, आधे घंटे के लिए। इसके बाद फिर वो चली जाएंगी, उनको स्टेशन जाना है। और बाबू ना यहाँ पर थोड़ा खेल रहा था, मस्ती कर रहा था, बहुत बातें कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर जैसे बच्चे थे ना दीदी भैया उसके, तो वही खेल रहा था यहाँ पर। इसके बाद वो लोग यहाँ से चले जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से था मेरा मायके का ये आखिरी वीडियो। आखिरी मतलब इस बार का आखिरी, नेक्स्ट टाइम जब मैं जाऊँगी तो फिर से दिखाऊँगी। तो बस यहाँ पर बाबू भी थोड़ी देर खेल रहा था, मस्ती कर रहा था अपने दीदी और भैया के साथ में। और इसके बाद ये जो है यहाँ से चला जाएगा, और बहुत मिस कर रहा था, बच्चे भी बहुत मिस कर रहे थे इसको, और ये भी भैया लोग मिस कर रहा था कि भैया चलो साथ में। और यहाँ पर हो गई है जाने की तैयारी। ज़्यादा टाइम तक नहीं रुके थे ये लोग, बस आधे घंटे के लिए रुके थे, क्योंकि इनको भी लेट हो रहा था। तो ये लोग भी यहाँ से चले जाएंगे और अब मैं पहुँच गई हूँ। इसके बाद जो है कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, जब सब मैं वहाँ पे थी और फिर ये लोग भी आए फिर चले गए, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। होता ही ना थोड़ी देर के लिए या फिर 1-2 दिन के लिए बहुत अजीब सा लगता है, खाली खाली सा लगता है। तो फिर इन लोग के जाने के बाद मैं भी खाना वगैरह खाने के बाद सो गई थी, और शाम को उठी तो सीधा आ गई हूँ छत पे। और जब कुछ भी अच्छा नहीं लगता ना, तो मैं छत पे आ जाती हूँ, यहाँ चारों तरफ देखती हूँ, तो फिर मन अपने आप ही बदल जाता है, खुश हो जाता है। तो कुछ इस तरीके का था हमारा दिन। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक